नमस्कार। आज हम एक बेहद गंभीर और दुखद घटना पर गहराई से बात करेंगे। ये है अहमदाबाद में 12 जून को हुआ एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसा। हमारे पास इस दुर्घटना, इसकी जो जांच चल रही है और इसके असर से जुड़े कुछ अहम अंश हैं। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस त्रासदी के पीछे क्या हो सकता है, जांच किस दिशा में जा रही है और हाँ, इसका भारतीय विमानन सुरक्षा के लिए क्या मतलब है। तो हुआ ये कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था, अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए रवाना हुआ। लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की इमारत से टकरा गया। हाँ, ये खबर तो एकदम दहला देने वाली थी। बिल्कुल। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। और दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक, जिंदा बच पाया। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी वहां भी 19 लोगों की जान चली गई। हाँ, तो कुल मिलाकर 260 मौतें। मतलब इसे दशकों में भारत की सबसे भयानक हवाई दुर्घटनाओं में से एक कह रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है और जाहिर है पहली प्राथमिकता अब जांच की है। 27 जून तक खबर है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए थे। अच्छा, ब्लैक बॉक्स मतलब वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? जी हाँ, बिल्कुल। FDR और CVR ये बहुत अहम होते हैं, क्योंकि देखिए, FDR विमान की गति, ऊंचाई, इंजन का प्रदर्शन, ऐसे सैकड़ों पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है, और CVR से कॉकपिट में जो बातचीत हुई या जो भी आवाजें थी वो पता चलती हैं। तो इससे दुर्घटना के आखिरी पलों का अंदाजा लगता है। हाँ, काफी हद तक समझने में बहुत मदद मिलती है कि आखिर हुआ क्या था। और इस जांच को कौन कर रहा है, मतलब कौन सी एजेंसी? भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ये मुख्य जांच एजेंसी है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए वो अमेरिका के NTSB की मदद भी ले रहे हैं। NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। जी हाँ, वही। वो अपनी बहुत डिटेल्ड और निष्पक्ष जांच के लिए जाने जाते हैं दुनिया भर में, तो उनकी भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है इसमें। अच्छा, तो अब जांचकर्ताओं के सामने क्या संभावित कारण हो सकते हैं? सुनने में तो कई थ्योरीज आ रही हैं। बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, जांचकर्ता कई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इनमें सबसे गंभीर है दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर विमान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की आशंका भी है। आजकल के विमानों में हाइड्रोलिक्स बहुत जरूरी हैं। वो फ्लाइट कंट्रोल्स, लैंडिंग गियर, ब्रेक्स सब कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर वो फेल हो गया तो विमान को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। फिर वो लैंडिंग गियर या फ्लैप्स की गलत सेटिंग की संभावना भी देख रहे हैं। फ्लैप्स जो पंखों पे होते हैं टेक ऑफ के लिए? हाँ, वही। वो टेक ऑफ के दौरान विमान को अतिरिक्त लिफ्ट देते हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि पायलटों ने कुछ सिमुलेशन किए हैं और उनसे पता चला कि सिर्फ फ्लैप या गियर की गलत सेटिंग से ऐसा हादसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जानकारी भी सामने आई है। एयर इंडिया के पायलटों ने जो सिमुलेशन किए हैं उनसे कथित तौर पर यही पता चला है कि सिर्फ इन गलत सेटिंग से विमान इतनी बुरी तरह क्रैश नहीं होता। अगर ये बात सही है तो फिर जांच का फोकस और ज्यादा तकनीकी खराबी की तरफ जाएगा, जैसे कि इंजन फेलियर या हाइड्रोलिक सिस्टम की विफलता। हाँ बिल्कुल। या फिर कोई बाहरी कारण भी हो सकता है, जैसे तोड़फोड़ या शायद ईंधन में मिलावट। तोड़फोड़? देखिए, ये अभी सिर्फ अटकलें हैं, बिना किसी ठोस सबूत के कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद है कि 11 जुलाई तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट आनी है उससे शायद तस्वीर कुछ और साफ हो।